गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अमित चौधरी आज आपको ले चलता हूँ क्लोज टेस्ट के वॉल्यूम 2 में। लेवल 2 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, क्लोज टेस्ट 1 सॉल्व कर रहे हैं। इसका पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, डाउनलोड करें। इसका लेवल 1 का क्लोज टेस्ट 1 हमने पहले ही सॉल्व किया है। आज हम लोग लेवल 2 सॉल्व कर रहे हैं। बाकी क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आप सॉल्व करवाना चाहते हो। और इसके अलावा जो हमारी एकेडमिक किताब है जो हम क्लासेस में यूज़ करते हैं, उसमें कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व ना हो रहा, आप डिस्कशन चाहते हो तो मुझे बताएं, मैं उसको भी रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा वीडियोस के थ्रू। तो हम लोग इस क्लोज टेस्ट को सॉल्व करते समय ध्यान रखेंगे हमेशा की तरह कि हम पूरा क्लोज टेस्ट पढ़ेंगे और इस क्लोज टेस्ट में जो ऑप्शंस हैं वो काफ़ी क्लोज हैं, उनके मीनिंग काफ़ी एक जैसे लगते हैं। तो हमें पैसेज के टोन को समझना पड़ेगा कि वो कितने डेप्थ में बात कर रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं। बोलता है, इन अर्लियर डेज अ हैंडीक्राफ्ट्समैन द टिपिकल लेबरर रिसीव्ड अ सर्टेन डैश फ्रॉम द वर्क ही डिड। पुराने दिनों में एक जो हथकरघे का काम करने वाला था, एक जो हाथ का काम मजदूर या कोई भी एक औसत दर्जे का मजदूर, एक कुम्हार का इमेज ले लें, उसको अपने काम के बदले में सर्टेन डैश मिलता था। तो ऑप्शंस क्या है? कॉन्सोलेशन मिलता था, सांत्वना मिलती थी। क्या काम के बदले में सांत्वना मिलती है? नहीं। दिलासा मिलता है? नहीं। ये हार के बदले में दिलासा मिलता है। सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि हो सकता है। क्या असर्टेन सेटिस्फैक्शन होगा? हाँ, हो सकता है। एक खास तरह का संतुष्टि। आप जब अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो आपको एक खास तरह का संतुष्टि मिलता है। क्या रिम्यूनरेशन हो सकता है? काम के बदले में मेहनताना? हाँ, ये भी होता है। रिवार्ड, पुरस्कार? नहीं, काम के बदले पुरस्कार नहीं मिलता है। पुरस्कार या इनाम तो आपको किसी सफलता के बदले मिलता है। ये नहीं होगा कि आप कोई काम करेंगे और आपको रिवार्ड मिल जाएगा। जब आपको कोई सक्सेस मिलेगा तो आपको रिवार्ड मिलेगा। तो वहां पर या तो सेटिस्फैक्शन या तो रिम्यूनरेशन हो सकता है, लेकिन अभी कंफ्यूजन है तो कभी कभी ऐसा हो सकता है। तो आगे बढ़ना है, देखना है आगे क्या बोल रहा है। हिज एफर्ट्स वर मोस्टली टू हिज ओन डैश। उसके एफर्ट्स मोस्टली अपने डैश के लिए थे। तो किसके लिए थे? एडवांट बेटरमेंट के लिए, बेहतरी के लिए। बेनिफिट, फायदा। एडवांटेज भी एक तरह का फायदा। प्रॉफिट, लाभ। तो प्रॉफिट यहां नहीं होना चाहिए क्योंकि हम लेबरर की बात कर रहे हैं। बिजनेसमैन को प्रॉफिट होता है, लेबरर को प्रॉफिट नहीं होता है। वो प्रॉफिट के लिए एफर्ट नहीं करता है। तो बेटरमेंट, बेनिफिट या एडवांटेज तीनों में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो बेहतरी होगा कि फायदा होगा कि क्या होगा। तो और आगे देखते हैं। आगे बोलता है, सॉ द फ्रूट ऑफ हिज ओन वर्क इन द डैश ऑब्जेक्ट ही प्रोड्यूस। उसको अपने काम का फ्रूट यानी फल डैश ऑब्जेक्ट में दिखता था जो प्रोड्यूस करता था। तो फल की बात हो रही है। फल बहुत डीपर चीज होता है, ये बात को सोच लें। अब यहां पर दे रहा है कंप्लीट ऑब्जेक्ट, फुल ऑब्जेक्ट, परफेक्ट ऑब्जेक्ट, होल ऑब्जेक्ट। कंप्लीट मतलब पूरा, फुल मतलब भरा हुआ, होल मतलब भी पूरा। क्या एक कुम्हार को पूरा घड़ा बनाकर अपने काम का फल मिल जाएगा? क्या आपको अपना सिलेबस पूरा करके काम का फल मिल जाएगा? क्या आपको एक वीडियो लेक्चर पूरा करके काम का फल मिल जाएगा? नहीं। आपको काम का फल कब मिलेगा? कुछ लोग बोलेंगे जब नौकरी मिल जाएगी तब। मैं बोलूंगा नहीं, जब आप एक परफेक्ट लाइफ बिताने लगेंगे तब। जब आप कंट्रीब्यूट करने लगेंगे, अपने जॉब में खुश रहेंगे, कुछ करने लगेंगे, तब आपको अपने काम का फल मिलेगा। फल एक बहुत ही डीपर शब्द होता है, इसलिए यहां पर परफेक्ट वर्ड आना चाहिए। वो एक ऐसा घड़ा बनाने की कोशिश कर रहा है जो ताजमहल जैसा खूबसूरत हो, जिसको और बेहतर ना बनाया जा सके, जो आदित्य हो, जो परफेक्ट हो। ऐसे घड़े को बनाकर ही उसको काम का फल मिल सकता है। ये नहीं कि एक घड़ा बना दिया तो काम का फल मिल गया। वैसे तो वो 20 घड़े दिन भर में बनाता होगा और कोई घड़ा आधा तो बनाता नहीं होगा, इसलिए पूरा घड़ा बनाकर उसको काम का फल नहीं मिलेगा। बहुत खूबसूरत परफेक्ट घड़ा बनाकर उसको काम का फल मिलेगा। तो थर्ड ऑप्शन में परफेक्ट होगा, तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में भी कोई डीपर वर्ड आना चाहिए, और इसलिए फर्स्ट ऑप्शन में हमको सेटिस्फैक्शन लगाना चाहिए रिम्यूनरेशन की जगह, क्योंकि रिम्यूनरेशन यानी मेहनताना एक बहुत ही ट्रांजेक्शनल या सुपरफिशियल वर्ड है। ये तो काम के बदले में मेहनताना तो मिलता है, लेकिन आगे काम का फल, परफेक्ट ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, तो यहाँ सेटिस्फैक्शन ही संतुष्टि की बात होगी। और दूसरे ऑप्शन में हमें बेटरमेंट को चुनना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एफर्ट्स वो अपने बेटरमेंट के लिए कर रहा है, अपने बेहतरी के लिए कर रहा है। यानी अब तीनों लाइन बहुत डीपर बात कर रहे हैं। जैसे कि विवेकानंद ने एक बार कहा था कि छोटे को बड़ा करना ही धर्म है। तो अपने को ट्रांसफॉर्म करना, अपने को मेटामॉर्फोसिस अपने में लाना, अपने में एक तरह का बिल्कुल नया प्रोडक्टिविटी लाना ही हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो ये लाइन वही बोल रहा है कि पुराने ज़माने में एक औसत दर्जे का कुम्हार भी था, वो अपनी संतुष्टि के लिए और उसके लिए काम करता था। वो अपने को और बेहतर बनाना चाहता था, और काम का फल उसको तब मिलता था जब वो बहुत ही परफेक्ट ऑब्जेक्ट बनाता था। अब आगे बढ़ते हैं। बोलता है, मोर ओवर द डैश ऑफ दिस ऑब्जेक्ट डैश डिमांडेड इज एडेप्टेबिलिटी और इन्वेंटिवनेस टू ओवरकम द डैश विच अरोज। इससे भी ज्यादा जो ये ऑब्जेक्ट था, इसका जो डैश था वो डिमांड करता था, यानी रिक्वायर करता था, यानी इस ऑब्जेक्ट को डैश करना रिक्वायर करता था उसका एडेप्टेबिलिटी यानी उसका ढलने का क्षमता, और उसका इन्वेंटिवनेस माने नया खोजने का क्षमता,
ताकि वो ओवरकम कर सके, यानी काबू पा सके जो चीज़ें उठती थी। तो ये ऑब्जेक्ट को क्या किया जा रहा है, ऑप्शन में देखते हैं, फोर्थ ऑप्शन में डिस्कवरिंग। क्या इस ऑब्जेक्ट को डिस्कवर किया जा रहा है? क्या हम किसी साइंटिस्ट की बात बोल रहे हैं? नहीं, एक टिपिकल लेबरर की बात बोल रहे हैं। तो डिस्कवरिंग नहीं होगा। क्रिएटिंग हो सकता है, रचना, निर्माण, सृजन। मेकिंग भी हो सकता है, बनाना, अटेम्प्टिंग, प्रयास। क्या बस प्रयास की यहाँ पे बात हो रही है? नहीं, प्रयास तो वो करता ही रहता है, लेकिन यहाँ परफेक्ट ऑब्जेक्ट बनाने के लिए उसको ये अडेप्टिबिलिटी लगानी है। तो यहाँ पर प्रयास की बात नहीं हो रही है, रचना की बात हो रही है या बनाने की बात हो रही है। क्रिएटिंग और मेकिंग में फ़र्क ये है कि मेकिंग किसी भी चीज़ को किया जा सकता है जो पुराना भी हो, लेकिन क्रिएटिंग का मतलब सृजन होता है। यह हमेशा सृजन, नई चीज़ों को किया जाता है। यहाँ परफेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बोला जा रहा है, तो ऑब्वियसली कोई नई चीज़ होगी और परफेक्ट ऑब्जेक्ट के कारण हम यहाँ क्रिएटिंग लगाएंगे। तो मोर ओवर द क्रिएटिंग ऑफ दिस ऑब्जेक्ट डैश डिमांडेड, ये डिमांड करता था उसका एडेप्टिबिलिटी और इन्वेंटिवनेस, माने नया सोचने की क्षमता, माने वो बिल्कुल साइंटिस्ट की तरह सोचता था। तो ये क्या डिमांड करता था? ऑफन, अक्सर डिमांड करता था, जनरली, सामान्य तौर पे डिमांड करता था, मोस्टली, ज्यादातर डिमांड करता था, इनवेरिएबली, हर बार डिमांड करता था। वेरिएबल मतलब होता है बदलने वाला, इनवेरिएबली जो हमेशा कांस्टेंट रहे। तो क्या वो हमेशा डिमांड करता था कि वो साइंटिस्ट की तरह सोचे? नहीं, हमेशा वो परफेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता है। क्या जनरली, सामान्य तौर पे परफेक्ट ऑब्जेक्ट बनाता होगा? नहीं, ये तो खास मौका होगा ना जब हम एक बहुत अच्छा करियर बना पाएंगे। क्या मोस्टली ऐसा होगा या ऑफन ऐसा होगा? मोस्टली मतलब होता है ज्यादातर। हमें ये नहीं पता कि वो 10 घड़े में से 9 घड़ा या 8 घड़ा या ज्यादातर घड़ा परफेक्ट बनाएगा, लेकिन ऑफन का मतलब होता है बार बार, अक्सर। तो जब भी वो घड़ा बनाएगा, जब वो फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, जब भी वो एक परफेक्ट घड़ा बनाएगा, तो वो घड़ा बनाने की प्रक्रिया, क्रिएशन करने की प्रक्रिया डिमांड करेगी उसका सृजनात्मक क्षमता और उसके ढलने की क्षमता, नया सीखने की क्षमता। तो वहां पर आना चाहिए, फिफ्थ में हमें ऑप्शन चुनना चाहिए, ऑफन। तो द क्रिएटिंग ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ऑफन डिमांडेड हिज एडेप्टिबिलिटी और इन्वेंटिवनेस टू ओवरकम द डैश विच अरोज। तो क्या अरोज होता होगा घड़ा बनाने में? रिडल्स, क्या पहेलियां अरोज होती होंगी, उठती होंगी? नहीं। ऑब्स्ट्रक्शंस, रुकावटें हो सकती हैं। डाउट, शक, क्या घड़ा बनाने में शक आएगा कुमार को कि गोल घड़ा बनाओ कि स्क्वायर बनाओ? नहीं, तो डाउट्स नहीं होगा। डिफिकल्टीज हो सकती हैं। तो क्या अब होगा? ऑब्स्ट्रक्शंस, अवरोध, या डिफिकल्टीज यानी परेशानियां। तो घड़ा बनाने में ऑब्स्ट्रक्शन कैसा आएगा? ऑब्स्ट्रक्शन मतलब तो होता है रुकावट, कोई आकर रोक दे। ऑब्स्ट्रक्शन, आप बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको रोक दिया गया। क्या घड़ा बनाने में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, कोई रुकावट आ जाएगी? मुझे नहीं लगता है कि घड़ा बनाने जैसे नॉर्मल प्रक्रिया जो वो डेली करता है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, कोई आकर उसको रोक देगा। लेकिन डिफिकल्टी जरूर आएगा, क्योंकि वो परफेक्ट ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। और परफेक्ट काम जब आप करने की कोशिश करते हैं तो कोई आपको रोकता नहीं है, लेकिन परेशानियां जरूर आती हैं। कभी आपकी दिमागी परेशानियां होती हैं, कभी आपके पास रिसोर्सेज नहीं होता है। जैसे अभी कुछ लोग सोच रहे हैं कि किताबें नहीं है, लेकिन दुनिया भर की चीज़ें ऑनलाइन और हर जगह अवेलेबल हैं, हम आपके साथ हैं। तो आप बिल्कुल ये ना सोचें कि इन डिफ़िकल्टीज़ को आप ओवरकम नहीं कर पाएंगे। तो ओवरकम द डिफ़िकल्टीज विच अरोज। हम इस बार भी बेस्ट रिजल्ट देंगे। इन अ रियल सेंस, असली अर्थों में, वन कैन स्पीक ऑफ हिज बीइंग एजुकेटेड बाय हिज डैश। असली अर्थों में कोई एजुकेटेड है कि नहीं, कोई शिक्षित है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? तो उसके ट्रेड से पता चलेगा, व्यापार से पता चलेगा, कि उसके लेबर से पता चलेगा, उसके मेहनत से पता चलेगा, उसके टैलेंट से पता चलेगा, उसके योग्यता से, उसके अटेम्प्ट से, प्रयास से। तो यहाँ पर ऑब्वियसली टैलेंट की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कोई शिक्षित है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो ये उसके लेबर से पता चलेगा, क्योंकि या उसके टैलेंट से पता चलेगा। ये दोनों में कंफ्यूजन है। ट्रेड, व्यापार की बात नहीं हो रही है, और अटेम्प्ट यानी प्रयास की बात नहीं हो रही है। तो रियल सेंस में कोई एजुकेटेड है कि नहीं, ये पता उसके टैलेंट से या उसके लेबर से, दोनों काफ़ी क्लोज लगता है। और कभी कभी ऑनलाइन दोनों ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, लेकिन मेरे एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पर टैलेंट को लगाना ही ज़्यादा सही है, क्योंकि यहाँ पर जितना टैलेंटेड वो होगा उतना अच्छा घड़ा बनाएगा। तो कोई एजुकेटेड है कि नहीं है उसके टैलेंट से पता चलेगा। लेबर, प्रयास, मेहनत से सिर्फ पता नहीं चलेगा। यहाँ पर चूंकि परफेक्ट ऑब्जेक्ट बनाने की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर टैलेंट का यूज किया जा सकता है। तो इन अ रियल सेंस वन कैन स्पीक ऑफ हिज बीइंग एजुकेटेड बाय हिज टैलेंट।
टुडे ऑल इज डैश, आज सब कुछ डैश हो चुका है। तो आज सब कुछ डिसअपियर्ड हो चुका है, गायब हो चुका है, रिवॉल्यूशनाइज हो चुका है, मतलब एक क्रांतिकारी बदलाव हो चुका है, चेंज हो चुका है, बदल चुका है या रिवर्स हो चुका है, पहले जैसा हो चुका है। तो हम आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या हो रहा है। A standardized job is done in a standardized dash and a standardized job for a standardized dash. आज एक स्टैंडर्डाइज जॉब को एक स्टैंडर्डाइज डैश से किया जाता है और एक स्टैंडर्डाइज जॉब के बदले में स्टैंडर्डाइज डैश मिलता है या उसके डैश के लिए किया जाता है। यहाँ पर सबसे पहली बात है स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या है। तो लोग बोलेंगे कि यहाँ स्टैंडर्डाइज का मतलब एक अच्छे स्टैंडर्ड का या अच्छी क्वालिटी का। यहाँ पर ध्यान दे के स्टैंडर्डाइज को 4 बार रिपीट किया जा रहा है। तो मैं अक्सर बोलता हूँ क्लासेस में कि जैसे याद करो वो मूवी का डायलॉग, दामिनी मूवी में सन्नी देओल एक डायलॉग देता है, तारीख पे तारीख पे तारीख पे तारीख। ये 4 बार तारीख क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो मोनोटनी को बताने की कोशिश कर रहा है। वो बताने की कोशिश कर रहा है कि तारीख मिलेगी, फिर तारीख मिलेगी, फिर तारीख मिलेगी, फिर तारीख मिलेगी। रेपिटेशन अक्सर पैसा पैसा इतना पैसा, पढ़ना कितना पढ़ना है। तो ये सारे उसके कमरे में किताबें किताबें ही किताब, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी किसी चीज़ के अधिकता को बताती हैं और एक नेगेटिव सेंस में बोरिंग होने का बोध करवा सकती हैं। ऑल्दो इसका एक्सेप्शंस भी हो सकता है क्योंकि लैंग्वेज में तो आप जैसे प्ले कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टैंडर्डाइज्ड का मतलब कोई बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का नहीं है। यहाँ स्टैंडर्डाइज को रिपीट किया जा रहा है। यहाँ स्टैंडर्डाइज का मतलब एक ढर्रे का। आज हम एक ढर्रे का काम करते हैं जिसके बदले हमको एक ढर्रे, जो हम एक ढर्रे से करते हैं, और एक ढर्रे के बदले में हमको एक ढर्रे का डैश मिलता है। तो आइए 9th पढ़ते हैं। स्टैंडर्डाइज जॉब इज डन इन अ स्टैंडर्डाइज्ड, 9th में मोड मैनर मेथड फैशन। यहाँ पर मोड तो नहीं होगा क्योंकि मोड मतलब तो माध्यम होता है, तो कम्युनिकेशन का मोड होता है। और फैशन बहुत ही इनफॉर्मल सेंस में यूज़ किया जाता है। मैनर या मेथड में थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन मेथड जनरली मैथमेटिकल सेंस में यूज़ किया जाता है कि इस क्वेश्चन को आप अलग अलग मेथड से बनाते हैं। मैनर होना चाहिए, काम करने की तरीके के बारे में बोला जा रहा है। तो आज काम को बहुत स्टैंडर्डाइज मैनर में किया जाता है और स्टैंडर्डाइज जॉब के बदले में स्टैंडर्डाइज डैश होता है। तो क्या मिलता है? पे मिलता है कि रिम्यूनरेशन मिलता है कि सैलरी मिलता है कि वेज मिलता है? पे मतलब तो भुगतान हो गया। क्या काम के बदले पे मिलता है? पेमेंट मिल सकता है, पे नहीं। रिम्यूनरेशन, रिम्यूनरेशन माने मेहनताना, ये हो सकता है मेहनत के बदले मेहनताना, काम के बदले में जो मिलता है। सैलरी, सैलरी भी हो सकता था, कुछ लोगों को सही लगेगा, लेकिन सैलरी यहाँ सही इसलिए नहीं कि सैलरी सिर्फ नौकरी पेशा लोगों को मिलती है। यहाँ पर हम बात की शुरुआत कर रहे थे लेबरर की और आज से हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो आज जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें सारे तरह के काम करने वाले लोग आ गए जो उस समय के लेबरर का अभी का ट्रांसफॉर्म फॉर्म है। तो इस सैलरी तो सिर्फ नौकरी पेशा लोगों को मिलती है, दुकानदार को तो सैलरी नहीं मिलती है, या लेबरर को भी सैलरी तो हम नहीं बोल सकते, हाँ वेज बोल सकते हैं, मजदूरी बोल सकते हैं, लेकिन फिर वेज सिर्फ लेबरर को मिलती है। जबकि हम आज एक स्टैंडर्डाइज वर्ड को यूज कर रहे हैं, मतलब इस लाइन में आईटी सेक्टर भी आ गया है और एक कोई काम करने वाला भी, ब्लू कॉलर व्हाइट कॉलर सारे लोग इसमें आ गए हैं। ब्लू कॉलर जो नॉर्मल जो डे टू डे वर्क करते हैं और जो व्हाइट कॉलर जो थोड़ा सा मैनेजरियल काम करते हैं, तो ये सारे लोग इसमें आ गए हैं। तो सारे लोग अगर उसमें आ गए हैं तो रिम्यूनरेशन वर्ड लगाना ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि रिम्यूनरेशन हर तरह के मेहनताने को, एक आईटी सेक्टर में भी जो मिलता है उसको भी आप मेहनताना बोल सकते हैं, एक दुकानदार को भी जो मिलता है वो भी रिम्यूनरेशन हो सकता है, और एक रिक्शे वाले को अपने मेहनत के बदले जो मिलता है वो भी रिम्यूनरेशन हो सकता है। तो यहाँ पर रिम्यूनरेशन होना चाहिए, और अगर यहाँ पर रिम्यूनरेशन होना चाहिए तो इस लाइन का मतलब है कि आज एक स्टैंडर्डाइज काम को, एक ढर्रे के काम को एक ढर्रे के तरीके से किया जाता है और उस ढर्रे के काम के बदले में एक ढर्रे का हमें पैसा मिलता है। मतलब आज हम पहले की तरह अपने संतुष्टि के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम आज बस हम 9 to 5 का जॉब इसलिए करना चाहते हैं कि एक हमें ढर्रे से पैसे मिलते रहें। टुडे ऑल इज डैश। अब 8th में क्या होगा? तो आज सब कुछ क्या हो चुका है? आज सब कुछ क्या डिसअपियर्ड हो गया है?
क्या आज काम नहीं हो रहा है? नहीं, आज भी काम हो रहा है। पहले संतुष्टि के लिए होता था, पहले सच सृजनात्मक काम होता था, आज पैसे के लिए काम होता है, लेकिन काम आज भी हो रहा है। तो लिवरेज डिसअपियर तो नहीं हो गया, रिम्यूनरेशन डिसअपियर तो नहीं हो गया है, रिवॉल्यूशनाइज हो गया, क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया। हो सकता था अगर आगे की लाइन में कोई पॉजिटिव बात बोली जाए, क्योंकि रिवॉल्यूशनाइज का जब आप यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है क्रांतिकारी परिवर्तन। तो आगे के बात में होना चाहिए कि आज हर कुछ कंप्यूटर्स के थ्रू हो रहा है, इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, तेजी से हो रहा है, तब हम रिवॉल्यूशन की बात समझते हैं। लेकिन आगे तो थोड़ी नेगेटिव बात बोली जा रही है, घिसा पिटा काम की बात बोली जा रही है। चेंज यहां हो सकता है, आज सब कुछ बदल गया है, तरीका बदल गया है, और रिवर्स्ड यहां पे नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है पहले जैसा हो जाना। आज सब कुछ पहले जैसा नहीं हो गया, सब कुछ बदल गया, इसलिए 8th में सी होना चाहिए। तो बाकी क्वेश्चंस बनाते रहें, सवाल पूछते रहें, हमारे साथ बने रहें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि हमें पता चले कि आप कुछ सीख रहे हैं और आप हमारे साथ हैं। तो घर पे रहें, सेफ रहें, फिर मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।